I got secrets that nobody knows. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? मुझे पता लगाना ही होगा। मैं अपनी ताई को ऐसे जेल में नहीं देख सकता। इतना बोलकर जॉन शॉक वहाँ से चला जाता है। अदर साइड ताई वो घर पहुँच जाती है। अब क्या हुआ तुम्हें? अब तो मैंने तुम्हें जाने भी दिया था और तुम तो मिलकर आई हो ना, तो फिर अब क्यों मूड लटकाया हुआ है? क्या हुआ? मैं मिलने गई थी अपने घर, लेकिन वहाँ पर मेरा भाई और मेरे डैड नहीं है। वो दोनों कहीं चले गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये भी किसी को बताकर नहीं गए। देखो मैंने तो तुम्हें भेजा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड को तुम्हारी परवाह नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती? राइट? ऐसा नहीं है। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे डैड भी मेरी बहुत परवाह करते हैं। कोई ना कोई रीजन होगा, इसीलिए वो मुझे बिना बताए चले गए, वरना वो मुझे जरूर बताते। इनफैक्ट मुझसे मिलकर जाते। मैं कुछ भी हो, मैंने तुम्हें ये आखिरी बार जाने को कहा था। उसके बाद अब मैं तुम्हें किसी चीज की परमिशन नहीं दूंगा, ओके? व्हाट? लेकिन मैं तो अपने भाई से मिली ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? देखो मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था और ये तुम्हारा लास्ट चांस था, लेकिन तुम नहीं मिलकर आई, इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा नहीं। और वैसे भी मैंने आखिरी बार तुम्हें परमिशन दी थी, अब नहीं दूंगा किसी भी चीज के लिए नहीं। लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है बिकॉज उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अदर साइड जेहोप की सारी बातें सुनकर लेमनो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं जेहोप इस शादी के लिए मना ना कर दे, इसीलिए उसने एंगेजमेंट को कैंसिल करके सीधे शादी को फिक्स कर दिया 1 वीक के बाद, और उनकी वेडिंग का टाइम भी आ गया था। जिमन को देख रहे हैं? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही देख रहा हूँ कि अब मेरी बेटी कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। वो कितनी छोटी सी थी, लेकिन आज मैं उसे ब्राइडल लुक में देख रहा हूँ। अरे आर्यन, ये दिन तो आना ही था। खैर मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी बेटी की भी शादी होने वाली है। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं तो मिन्हो का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से कराई। मेरी बेटी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी, चाहे देख लेना। आपने बिल्कुल सही कहा। और जेहोप को जितना मैं जानती हूँ वो बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। वो बहुत ही काबिल है और वो हमेशा से अपने काम में परफेक्ट रहता है। हाँ, और इसलिए मिन्हो ने हमारी बेटी के लिए जेहोप को चूज किया, क्योंकि जेहोप और जिमन की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ आपने सही कहा। खैर शादी का वक्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। वैसे जाकर देखो जेहोप कहाँ पर है। देखो जिमिन भी आ गई है, बस जेहोप का आना बाकी है, उसको लेकर आओ। क्या मैं? हाँ जाता हूँ। वैसे भाई को बाहर जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? देखकर आता हूँ मैं। हाँ मुझे टेंशन हो रही है, वो इतनी देर से क्यों नहीं आया? मैं तो उसे पहले ही आने को कह दिया था, जिमिन से पहले उसे आकर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो तो आया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब जल्दी जाओ उसे लेकर आओ, इतना टाइम हो गया है, जाओ। हाँ ठीक है जाता हूँ। वैसे भाई को पहले आ जाना चाहिए था, वो हमेशा लेट करते हैं। मैं जाता हूँ, अब बकवास बंद करो अपनी और जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। देखो जिमिन भी आ गई है, तुम भी जाओ उसे लेकर आओ। फिर उसके बाद योंगी कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से रूम में चला जाता है, तो वो देखता है कि विंडो खुली हुई थी और जेहोप वहाँ पर नहीं था। ये क्या हो गया? भाई कहाँ चले गए? और ये
खुली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये भाई कहाँ पर है? फिर उसके बाद युंगी जेहोप को हर जगह ढूंढता है, लेकिन युंगी को जेहोप नहीं मिलता है। तो उसके बाद वो मिन्हो के पास जाता है और उसको सब बताता है कि जेहोप वहाँ पर नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर वो रूम में नहीं है तो कहाँ है? तुमने हर जगह देखा? डैड, मैंने पूरा हॉल देख लिया, वो कहीं भी नहीं है, और इनफैक्ट मैंने तो बाथरूम तक को देख लिया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है। भाई कहाँ चले गए अचानक से? मुझे पता चल गया कि वो कहाँ गया है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि उस लड़की के लिए वो शादी छोड़कर भाग जाएगा। उसने अपने बाप और उस लड़की में से उस लड़की को चुना। ये बहुत गलत है, ये जेहोप ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मिन्हो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जेहोप भाग गया? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? आर्यन, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। एक्चुअली वो क्या है ना, वो जेहोप इस शादी से खुश नहीं था और शायद वो प्रेशर में आके भाग गया। तो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। क्या प्रेशर? लेकिन किस बात का प्रेशर? मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम अपनी बेटी को फोर्स करो। मैंने तो कहा था कि उसकी मर्जी से ये शादी होनी चाहिए। तुमने उसको फोर्स क्यों करा? देखो अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जेहोप ने सच में मेरे साथ ऐसा किया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी बेटी को जानता था, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी वहाँ पर स्टेज पर है और तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि मैं शांत रहूं। कैसे हो जाऊं? देखो आर्यन, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी बेटी की शादी होगी, लेकिन कैसे? जेहोप तो चला गया ना। अगर मेरी बेटी की जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हुई ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देखिए भाभी जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज शादी होगी और आपकी बेटी की शादी होगी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे हम ऐसे कैसे शांति से बैठ जाए? देखो सबको हमने यही बताया है कि हमारी बेटी की शादी मिन्हो के बेटे से हो रही है, लेकिन जब जेहोप है ही नहीं तो अब क्या होगा? हम कैसे करेंगे सब? देखो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी बेटी की शादी होगी, वो भी मेरे ही बेटे से होगी। लेकिन किससे? जब जेहोप चला गया तो फिर अब तुम कह रहे हो कि तुम शादी करवाओगे, लेकिन किससे बताओ? देखो आर्यन, मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। एक ऐसा निकला तो क्या हुआ? मेरा छोटा बेटा युंगी, उसकी शादी जिमिन से होगी। युंगी, तुम तो करोगे ना जिमिन से शादी? मिन्हो लिसन, देखो मैं अपनी बेटी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता। अगर तुम्हारा बेटा शादी नहीं करना चाहता है तो मैं उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा और ना ही तुम करोगे। ऐसा नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। और वैसे भी देखो, जेहोप तो पहले ही किसी और को पसंद करता था। ये जानते हुए मैंने उसकी शादी जिमिन से लगाई। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। 1 मिनट डैड, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर भाई की शादी हो रही थी, मेरी शादी बीच में कहाँ से आ गई? मैं क्यों करूँ उससे शादी? लिसन युंगी, देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा। देखिए मिस्टर मिन्हो, मैं ऐसा नहीं चाहती कि किसी के साथ मेरी बेटी बंद कर रह जाए। मैं उसे चाहती हूँ कि उसे प्यार मिले, उसे केयर मिले। ऐसे फोर्स मैरिज नहीं कराना चाहती मैं। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना। और वैसे भी ये कोई फोर्स मैरिज नहीं है, मैं युंगी की मर्जी से ही शादी करवाऊंगा। इतना बोलकर मिन्हो युंगी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। नामचिन इधर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जिन देखो, जिमिन वहाँ पर अकेली होगी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। मैं इधर सबको संभाल लूंगा, तुम जाओ उसके पास। ओके आर्यन, प्लीज आर्यन, सब कुछ ठीक कर दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को रोना पड़े। इतना बोलकर जिन वहाँ से जिमिन के पास चली जाती है और आर्यन और परेशान हो जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ देख रहे हो कि मेरी इज्जत कितनी दांव पे लगी है, ऊपर से तुम भी शादी के लिए मना कर रहे हो। अगर तुमने शादी के लिए मना कर दी तो मेरी इज्जत का तो पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो क्या आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो बोलना ही नहीं जानती, गूंगी है? नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो गूंगी नहीं है, देखो उसे ये प्रॉब्लम है, और बाय चांस फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ठीक हो गई तो वो वापस से बोलने लग जाएगी। और वैसे भी जिमिन कितनी खूबसूरत है, वो अच्छी भी है, बहुत अच्छी है। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। रियली डैड, मतलब पहले वो मेरे भाई के लिए परफेक्ट थी और अब मेरे लिए हो गई, मतलब कुछ भी। देखिए डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप चाहे जितना ही कह लें। जेहोप ने तो मेरी इज्जत का ख्याल किया नहीं और अब तुम भी, मतलब मेरे दोनों ही बेटे ऐसे निकले। देखिए डैड, भाई का तो फायदा होता, शादी के बाद वो सीईओ बन जाते, लेकिन मेरा क्या फायदा? मैं क्यों करूं शादी? तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम्हें कुछ चाहिए? देखो, तुम इस शादी के बदले में जो भी मांगोगे मैं सब दूंगा, जो चाहिए तुम्हें वो दूंगा। ओके फाइन, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी मुझे दे दें। ओह, तो तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी कंपनी का तुम्हें सीईओ बना दूं? ठीक है, लेकिन शादी के बाद।
शादी कर लोगे उसके बाद मैं तुम्हें सीईओ बना दूंगा, उसके नेक्स्ट डे ही, ओके? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है मेरी बेटी के साथ। गॉड प्लीज मेरी बेटी को हर्ट ना हो। तेरे नालों चली हसी। ये क्या? इनकी जगह तो जेहूब थे। ये क्या हो रहा है? ये क्यों आ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिमिन अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल शॉक नहीं थे, इसीलिए जिमिन को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप शादी कर लेती है। तू वाला चल कोइयां जदों रातां कालियां, मैं सब कुछ हार तेरे तो दूंगा, सब कुछ वार तेरे तो दूंगा, आखिर च जान तेनू दूं अपनी, छला तेनू भावें पहली बार दूंगा। मैं छेती छेती लावां तेरे नाल लैनियां, समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। रुको। तू यार मेरा तू ही है सहारा जड़िए। सर मैंने आपका पर्सनल असिस्टेंट हायर कर लिया है। एक्चुअली क्या है ना, उसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन आखिर वो हमें मिल गया है और वो आ गया है, आप उससे मिल लीजिए। उसने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन पूरा आधा घंटा लेट है वो। उसे अंदर बुलाओ, उसको तो मैं बताता हूँ। हाँ ओके सर, मैं उसे भेजता हूँ। सर वैसे मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। एक्चुअली उसने कहा था कि वो यहाँ पर रहकर आपसे काम सीखेगा। क्या कहा? यहाँ रहेगा? लेकिन क्यों? देखो वो यहाँ नहीं रह सकता, बोल रहा था कि उसका जल्दी ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर और इसीलिए उसके पास रहने की जगह नहीं है और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर खरीद सके या फिर किराए पर ले सके, तो इसीलिए वो बस 1 वीक के लिए रहना चाहता है, उसके बाद वो अरेंजमेंट कर लेगा। क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेजो, मुझे उससे बात करनी है। उसके बाद युनजुन बाहर जाता है और उस असिस्टेंट को अंदर भेजता है और जैसे ही वो अंदर आता है जंगकुक उस पर चिल्लाने लगता है, तुम अभी जॉब पे लगे हो और अभी से तुम लेट कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आज ही तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? देखो आपकी बात तुमने गलती कर दी है, लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट डे था इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ, इसके बाद तुम गलती नहीं करोगे। आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था और बीच में किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया और इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया, फिर उसके बाद वो मेरा बैग मुझे वापस नहीं मिला, उसमें मेरे सारे पैसे थे। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, इसलिए अब मेरे पास कहीं रहने की जगह भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मजबूरी को समझने के बाद ठीक है, मैं तुम्हें 1 वीक के लिए यहाँ पर रहने की परमिशन देता हूँ, लेकिन हाँ 1 वीक के अंदर अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा तुम्हारे बारे में, ओके? तुरंत निकाल दूंगा। डोंट वरी सर, मैं पूरी लगन से काम करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी गलती ना हो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सर मैम के साथ वो बॉडीगार्ड तो आया था, लेकिन तब से वो गायब है। मैं उसको बहुत ढूंढ रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब है। क्या बोल रहे हो तुम? खैर देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें नया बॉडीगार्ड हायर करना होगा। मैं उसको अब ढूंढने तो जाऊंगा नहीं, इसलिए न्यू रख लो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये नौकरी कर सकता हूँ? देखिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और जितना ज्यादा मैं काम करूंगा उतने मुझे पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए क्या आप मुझे ये नौकरी दे सकते हैं? मुझे फाइटिंग भी आती है, मैं सब कुछ कर लूंगा। क्या तुम ये काम अच्छे से कर पाओगे? देखो जिस लड़की का मैं तुम्हें बॉडीगार्ड बनाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा कीमती है मेरे लिए। अगर तुम्हें नौकरी पर रख लिया मैंने और तुम्हारे बावजूद उसे थोड़ी सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इतना समझ लो तुम। मरने से डरने लगता सर। खैर मैं अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करूंगा, बस एक बार आप मुझे काम देकर तो देखिए, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है युनजुन, मैं जा रहा हूँ, तुम इसको सारा काम समझा देना, ओके? इसका मतलब मैं जल्द ही जंगकुक की कमजोरी तक पहुँच जाऊंगा।
जॉन जैकब, जल्द से जल्द मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। बस एक बार तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में आ जाए। आर्मी, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली जॉन शॉक एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर है और वो जंको को पकड़ने आया है। उसे नहीं पता है कि ताई यहाँ पर है। डोंट वरी सर, मैं इसको असिस्टेंट के काम और बॉडीगार्ड के काम सब समझा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ ठीक है, इसको जल्दी से समझा दो। और हाँ, तुम सुन लो कि मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती है, इतना समझना तुम। सर, मैं एक और बार कहता हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता और मैं अपने काम को बहुत शिद्दत से करूँगा। कोई भी लापरवाही नहीं होगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा तो सर, मैं इसको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। वैसे भी अभी ये थोड़ा आराम कर लेगा, उसके बाद मैं इसको सारा काम समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, इसका सामान जाकर गेस्ट रूम में रखाओ। कितना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। अच्छा तो अब से तुम गेस्ट रूम में ही रहोगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बस डायरेक्शन बता दीजिए। बाकी मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओके चलो, ये भी ठीक है। वैसे मुझे काम भी था तो तुम खुद ढूंढ लो, चलता हूँ मैं। तुम सीधे जाकर राइट मुड़ जाना, सामने ही वाला रूम तुम्हारा है। फिर उसके बाद युनजुन वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली आर्मी, जॉन शॉक ने जानबूझकर युनजुन को वहाँ से भगाया था ताकि वो पूरे घर का मुआयना कर सके। इसका मतलब जंकुक के साथ कोई और भी रहता है और वही उसकी कमजोरी है। लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। इसका मतलब कहीं उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी वाइफ, कुछ ऐसा तो नहीं है। लगता तो यही है और शायद मैं उसका बॉडीगार्ड बना हूँ। देखता हूँ कि वो लड़की कौन है। फिर उसके बाद जॉन शॉक एक एक करके सारे रूम को चेक करने लगता है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि जंकुक घर में ही है और अगर उसने उसे देख लिया तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो, मैंने सारे रूम तो चेक कर लिए हैं, अब सीधा जाकर राइट मुड़ जाता हूँ और अपने रूम में चला जाता हूँ और अगर वहाँ कोई रूम हुआ तो उसे भी चेक कर लूंगा। मुझे बस वो लड़की देखनी है कि वो लड़की कौन है। फिर उसके बाद जॉन शॉक वहाँ से अपने रूम पर जाता है, लेकिन उसके बगल में एक रूम था। वो उसको खोलकर जैसे ही देखता है वो शॉक हो जाता है।